दोस्तों, एक हाउस ओनर जैसे ही घर बनाने का डिसीजन लेता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, मटेरियल इन सबको अरेंज करने और मैनेज करने में। और बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सबसे पहले किसको अप्रोच करें, कैसे प्लान करें। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस घर का किस तरह से होता है, पहले हमें किस किस इसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि ड्यूरिंग टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा स्टेजेस क्लियर हो और हम बेटर क्वालिटी अपने घर के लिए कर सकें। देखिए, घर के कंस्ट्रक्शन के पूरे प्रोसेस को 3 पार्ट में अगर बांट लेंगे तो समझना थोड़ा बेहतर होगा। प्री कंस्ट्रक्शन मतलब घर बनाने से पहले, ऑन द साइड वर्क शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन। घर बनाने का डिसीजन लेते ही जब आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, उसके बाद की मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको पकड़ना है किसी आर्किटेक्ट को। किसी आर्किटेक्ट से आपको सबसे पहले अपने घर का पूरा प्लान, जो फ्लोर प्लान होता है, आर्किटेक्चरल प्लान होता है, उसको प्रिपेयर कराना है कि आपके रूम्स, पोजीशन, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होते हुए एक प्लान आपको प्रिपेयर करवाना है। तो सबसे पहला काम है आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाएंगे। सेकंड, आफ्टर आर्किटेक्चरल प्लान आपको उसकी स्ट्रक्चरल डिटेल के लिए, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के लिए कॉलम, बीम, फुटिंग डिटेल्स किस तरह से होंगी, इसके लिए आपको किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से उसका स्ट्रक्चर प्लान लेना है। आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर प्लान प्रिपेयर करने के साथ ही साथ आपको नक्शे पास का भी प्रोसेस को करना है, जिसको सैंक्शन ड्राइंग भी बोलते हैं। ये जिस भी एरिया में आ रहा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि किस अथॉरिटी के पास आपको जाके ड्राइंग सैंक्शन के लिए अप्लाई करना है। ये आपका जो आर्किटेक्ट है या जो इंजीनियर है वो इसको अच्छे से सजेस्ट कर देगा। अक्सर नक्शे पास का काम वहाँ की म्यूनसिपैलिटी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है। सारी प्लानिंग हो जाने के बाद आपको अपने स्ट्रक्चर या आर्किटेक्ट से घर का पूरा बजट, पूरा एस्टिमेशन, BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज, कितने मटेरियल लगने वाले हैं, इन सब का पूरा एक एस्टिमेशन भी लेना है। आफ्टर कंप्लीटिंग और स्ट्रक्चर प्लान, आर्किटेक्चर प्लान, सैंक्शन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, आपको आपके एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले किसी भी सिविल इंजीनियर को फाइनलाइज करना है जो कि रूटीनली आपके साइट को विजिट करे। ज़रूरी नहीं कि आप सिविल इंजीनियर को कंप्लीट मंथली पेरोल बेसिस पे ही हायर कर लें। आप उनको साइट विजिट पर्टिकुलर जब कंस्ट्रक्शन के मेन इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे लेआउट का टाइम, फुटिंग का टाइम, प्लिन बीम का टाइम, ब्रिकवर्क के टाइम, स्लैब के टाइम, इस तरह से अलग अलग स्टेजेस से बुला सकते हैं। और यकीन मानिए, एक सिविल इंजीनियर को हायर करना आपके घर के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा और मटेरियल वेस्टेज को भी काफ़ी हद तक बचा लेगा। अच्छे सिविल इंजीनियर के साथ ही साथ आपको एक अच्छे मिस्त्री, अच्छे लेबर्स, अच्छे मैन पावर, अच्छी टीम की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल और काफ़ी अच्छा सिविल कॉन्ट्रैक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका सेकंड काम है कि आपको एक प्रॉपर अच्छा सिविल कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि उसमें अच्छे मटेरियल्स का भी उपयोग करें। तो रेती, गिट्टी, सीमेंट, सरिया और जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं उनका अच्छी क्वालिटी का और सही टाइम पे आपके साइट पर पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेज पे सिविल ट्रेडर्स को, जो भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल सप्लायर है, उनको फाइनलाइज करना, उनको सेलेक्ट करना, रेट कोटेशंस लेना, इसको फाइनल करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें तो हो गई कंस्ट्रक्शन चालू करने से पहले की। अब ऑन द साइट पे हमको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साइट पे काम चालू करने से पहले आपको साइट पे 3 चीज़ों की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो है इलेक्ट्रिसिटी। काम करने के लिए आपको वहाँ पे टेम्परेरी कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। साइट पे पानी की व्यवस्था कैसी है, अगर वो कॉलोनी एरिया है तो वहाँ पे हो सकता है पानी की सप्लाई मिले या आपको खुद का बोर करना पड़े, तो पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ है कि आपको स्टोरेज शेड वहाँ पर बनवाना पड़ेगा, झुग्गी बनवानी पड़ेगी स्टोरेज पर्पज़ के लिए एंड फॉर लेबर पर्पस ऑल्सो। लेबर शेड भी आपको वहाँ प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि साइट पे मटेरियल की सिक्योरिटी के लिए आपको साइट पे ऑन द साइट एक चौकीदार, एक लेबर भी रखना ज़रूरी होगा। और सीमेंट जैसा प्रोडक्ट को आप आउटर में नहीं रख सकते, उसके लिए भी आपको शेड प्रिपरेशन ज़रूरी होगा। ये सारी व्यवस्था हो जाने के बाद आप अपने सिविल कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पे काम शुरू करने के लिए बोलें। उसको सारी आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, एलिवेशन, जितने भी ड्राइंग्स है वो आप उसको प्रोवाइड करें। अपने मटेरियल सप्लायर से सारी मटेरियल्स को वहाँ पे डंप करने के लिए बोलें। और अपने इंजीनियर को, अपने सिविल इंजीनियर को आप रूटीनली साइट को, एग्जीक्यूशन प्रोसेस को चेक करने के लिए बोले, उससे प्रॉपर गाइडेंस लेते रहें। बट यहाँ पे अब एक इशू है कि हम जब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप के ड्राइंग्स, अलग अलग स्पेशलिस्ट के लोग लगते हैं। मटेरियल्स हमको कई सारे टाइप के लगते हैं, हमको कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे टाइप के लगते हैं, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हो गया, रेलिंग वाला हो गया, एल्यूमिनियम वाला हो गया, टाइल्स वाला हो गया।
अब समस्या ये है कि इतने सारे टाइप की वैरायटी के लोग किसी एक जगह पे मिल पाना मुश्किल होता है और इन सबको इंडिविजुअली अलग अलग सेलेक्ट करना, जैसे अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू सेलेक्ट करना, उनको चूज़ करना, ये बहुत ही दिक्कत भरा होता है। दूसरी बात है, जब इससे मिल भी जाए तो हमारे को दिक्कत होती है कि उनमें क्वालिटी एश्योरेंस हम कैसे लेंगे, कैसे किसी बंदे भरोसा करें कि वो क्वालिटी किस तरह की देगा। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम लोग आए हैं द क्रिएटर आपके घर का इंजीनियर, www.आपकेघरकाइंजीनियर.com। ये एक इनिशिएटिव है हम लोग का। इसमें आपको सारे जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हैं, ये इनमें इन्वॉल्व होने वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मटेरियल्स प्रोवाइडर हैं या जो भी इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ये सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। आपको बस जाना है इस वेबसाइट पे आपकेघरकाइंजीनियर.com। इसमें आपको जो भी सर्विसेज चाहिए, अगर ड्राइंग से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, आर्किटेक्चरल प्लान, स्ट्रक्चरल प्लान, एलिवेशन, इंटीरियर, नक्शा पास, कॉस्ट एस्टिमेशन, अगर आपको साइट सुपरविज़न के रिलेटेड इंजीनियर्स चाहिए आप उनको इसमें हायर कर सकते हैं। अगर आपको मटेरियल प्रोवाइडर्स चाहिए तो इसमें बहुत सारे लिस्टेड मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, जिनसे आप रेट कोटेशन ले सकते हैं। लगभग जितने भी टाइप के सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्शन में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर सकते हैं, प्लम्बर हो चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, टाइल्स वाला हो, ये सब इसमें लिस्टेड और वेरीफाइड। और आपको घर बनाने से पहले, बनाते हुए या बनाने के बाद कभी भी कोई भी टेक्निकल समस्या है, आपको कुछ भी चीज़ समझनी है तो आप इनको फ्री कॉल भी कर सकते हैं 7415609036। ये जो इनका नंबर ये फ्री है। आप इस पे विदाउट एनी फीस आप फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हैं कि आपको किसी भी स्टेज में कुछ भी चेकिंग प्रोसेस में या कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही है कंस्ट्रक्शन करते हुए या करने से पहले या होने के बाद, अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप इनको कॉल करके इंजीनियर से फ्री में सलाह ले सकते हैं। तो आपके घर का इंजीनियर.com आपके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को, कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस को आसान करने के लिए और आपको टेक्निकली गाइड करने के लिए हमने ये लॉन्च किया है। देखिए, घर बनाने में जीवन भर की कमाई आती है। एक पर्सन जो है काफ़ी सालों तक जब पैसे कमाता है, बचाता है और उसके बाद शायद कई अगले सालों के लिए वो लोन लेता है, तब जाके वो अपना एक घर बना पाता है। तो घर बनाते हुए आप सही एक्सपर्ट्स की सलाह लें, सही लोगों को हायर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड ऑल्सो विजिट आपकेघरकाइंजीनियर.com। थैंक यू।